तो भाई देखो, अब आईपीएल 2025 को आने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है, बस भाई 2-3 दिनों की बात है। उसके बाद हम सब आईपीएल 2025 के मजे ले रहे होंगे। तो भाई अब जब 2-3 दिन बाकी हैं तो ऐसे में एक बार फिर से जरूरी है ये जानना कि आखिर सभी 10 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025 कैसी दिखेगी। हाँ, मैं हर टीम पे इंडिविजुअल वीडियो पहले भी बना चुका हूं, लगभग 1-2 महीने पहले। लेकिन भाई पिछले कुछ वक्त में बहुत से प्लेयर्स अंदर बाहर हुए हैं, बहुत सी टीमों के स्क्वाड में चेंजेस देखने को मिले हैं और भाई कई प्लेयरों का जो फॉर्म है वो ऊपर नीचे भी हुआ है। तो ऐसे में जस्ट आईपीएल से पहले भी जरूरी है ना कि हम जान सकें कि आखिर हर आईपीएल टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कैसी दिखेगी। तो बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, नजर डालते हैं सभी 10 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे। आज की वीडियो में हम 3 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखेंगे और आने वाले 1-2 दिन के अंदर हम सभी 10 आईपीएल टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 कवर कर लेंगे। हम किसी भी टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 का एनालिसिस करने में ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ऑलरेडी हमने इंडिविजुअल वीडियो हर टीम के लिए बनाई हुई है। तो आज थोड़ा तेजी से काम लेंगे। मैं यहां पे बता दूं कि आज की वीडियो में हम जिन 3 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे नजर डालने वाले हैं वो है सीएसके, सनराइजर्स हैदराबाद और केकेआर। तो सबसे पहले अगर नजर डालें चेन्नई सुपर किंग्स उर्फ सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे, तो यहां पे मैंने ओपनर्स रखे हैं ऋतुराज गायकवाड़ और रचिन रविंद्र। हां भाई, जब पिछली बार मैंने सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बनाई थी तो वहां मैंने गायकवाड़ के साथ ओपनर रखा था डिवॉन कॉनवे को। लेकिन भाई जैसा मैंने कहा कि पिछले कुछ वक्त में काफी चीजें बदली हैं, प्लेयरों के जो फॉर्म हैं काफी ऊपर नीचे हुए हैं और करेंटली डिवॉन कॉनवे का जो फॉर्म है बहुत ही ज्यादा वाहियात चल रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर उनको तो भाई प्लेइंग 11 से तक ड्रॉप कर दिया गया था। वहीं पे रचिन रविंद्र का जो फॉर्म है भाई बवाल चल रहा है, कमाल चल रहा है। अब कैसे भूल सकते हैं कि हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में रचिन रविंद्र सबसे ज्यादा रन मार के आए हैं। हाँ ठीक है, वो एक ओडीआई टूर्नामेंट थी, लेकिन भाई रचिन रविंद्र ने पास्ट में ये प्रूव करा है कि वो हिटिंग भी कमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़े तो भाई 2-3 ओवर जो है स्पिन में भी दे सकते हैं। इसीलिए मैंने भाई गायकवाड़ के साथ डिवॉन कॉनवे को नहीं बल्कि रचिन रविंद्र को एज एन ओपनर शामिल करा है। आपके हिसाब से डिवॉन कॉनवे को ही गायकवाड़ के साथ ओपनिंग करानी चाहिए या फिर रचिन रविंद्र बेटर ऑप्शन है? जो भी आपका सोचना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। खैर, सीएसके के फर्स्ट डाउन के प्लेयर पर नजर डालें तो यहां पे थर्ड पोजीशन पे मैंने रखा है राहुल त्रिपाठी को। इनके लिए ये पोजीशन एकदम सुटेबल है क्योंकि राहुल त्रिपाठी उस तरीके के प्लेयर हैं कि भाई पावर प्ले का बखूबी इस्तेमाल भी कर सकते हैं और पावर प्ले खत्म होने के बाद भी बड़े शॉट लगा सकते हैं। थर्ड पोजीशन के बाद फोर्थ पोजीशन पे मैंने शामिल किया है सीएसके के सिक्सर किंग शिवम दुबे को। उसके बाद फिफ्थ पोजीशन पे मैंने रखा है विजय शंकर को। यहां पे थोड़ा सा डाउट था कि दीपक हुडा को रखूं या फिर विजय शंकर को रखूं, लेकिन अभी तक मैंने सीएसके की जितनी भी रिपोर्ट्स पढ़ी हैं उससे यही सामने आया है कि सीएसके के प्रैक्टिस कैंप में विजय शंकर ज्यादा बेहतर नजर आ रहे हैं दीपक हुडा के कंपैरिजन में। हाँ, विजय शंकर लंबे लंबे छक्के कुछ ज्यादा ही लगा रहे हैं। कई सीएसके की रिपोर्ट्स ने इस बात का दावा भी किया है कि सीएसके की प्लेइंग 11 में दीपक हुडा से पहले विजय शंकर को प्रेफर किया जाएगा। और भूलो मत, विजय शंकर जो हैं वो बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग में भी 2-3 ओवर डाल सकते हैं, मीडियम पेस बॉलिंग कराते हैं। तो ऐसे में विजय शंकर का होना ज्यादा वैल्यूएबल साबित होगा सीएसके के लिए। विजय शंकर से आगे बढ़ते हुए नजर डालें सिक्स पोजीशन के प्लेयर पे, तो यहां पे शामिल करा है सैम करन को, जो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में बखूबी योगदान दे सकते हैं। सैम करन के बाद 7th पोजीशन पे देखने को मिलेंगे रविंद्र जडेजा। 8th पोजीशन पे आएंगे हम सबके थाला महेंद्र सिंह धोनी। 9th पोजीशन पे होंगे रविचंद्रन अश्विन। 10th पोजीशन पे एक और स्पिनर होंगे जिनका नाम है नूर अहमद। हाँ भाई, नूर अहमद प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे ही होंगे। मैंने ऑलरेडी कल की वीडियो में बताया था कि करेंटली नूर अहमद का जो फॉर्म है कमाल का चल रहा है। हाँ, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के अंदर कुछ ऐसा खास नहीं कर पाए थे, लेकिन उसके बावजूद भी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से पहले जहां भी खेले हैं, जिस लीग में खेले हैं, चाहे फिर वो सीपीएल हो, चाहे फिर वो आईएल टी20 हो, चाहे फिर वो साउथ अफ्रीका टी20 लीग हो, भाई हर जगह बवाल मचा के आए हैं, विकेट भी लेकर आए हैं। और ये विकेट जो है ना बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से लेके आए हैं, बिल्कुल रन नहीं देते हैं। इसीलिए नूर अहमद टीम का हिस्सा होंगे ही होंगे, क्योंकि भाई सीएसके ने एक बड़ी रकम खर्च करी है नूर अहमद पे। तो इतनी बड़ी रकम खर्च करके नूर अहमद को ये बेंच पे तो नहीं बैठाने वाले। और हम सब ने पास्ट में देखा है कि सीएसके और महेंद्र सिंह धोनी को स्पिनर्स को ज्यादा ही रास आते हैं। ये मोस्ट ऑफ द मैचेस अपने स्पिनर्स के इस्तेमाल से जीतते हैं। तो ऐसे में नूर अहमद आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे ही दिखेंगे। अब अगर नजर डालें सीएसके के लास्ट प्लेयर यानी 11th पोजीशन के प्लेयर पे, तो यहां पे देखने को मिलेंगे मलिंगा के छोटे भाई मथीशा पथिराना। बाकी जैसा कि आप जानते हैं कि आईपीएल 2025 में एक इंपैक्ट प्लेयर का रूल भी होता है। तो यहां पर 2 इंपैक्ट प्लेयर्स जो मैंने शामिल करे हैं, पहले है दीपक हुडा। अगर बैटिंग में जरूरत पड़ जाती है तो दीपक हुडा एज एन इंपैक्ट प्लेयर टीम में आ सकते हैं। और अगर बॉलिंग में जरूरत पड़े, बॉलिंग में जरूरत क्या पड़े भाई, ये प्लेयर है खलील अहमद। ये देखो 100%
बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा होगा। किसी ना किसी तरीके से आपको खलील अहमद सीएसके के बॉलिंग लाइनअप में दिखेंगे ही दिखेंगे, तो इन्हें मैंने यहां पे एज एन इंपैक्ट प्लेयर रखा है। तो यहां पर आप ये मान सकते हैं कि जब भी सीएसके बॉलिंग करने को जारी होगी तो खलील अहमद उस बॉलिंग लाइनअप का हिस्सा होंगे ही होंगे। कोई ऊपर का बैट्समैन बाहर होगा जो बाद में एज एन इंपैक्ट प्लेयर टीम का हिस्सा बन जाएगा। तो ये तो मैंने आपको इंपैक्ट प्लेयर बता दिए हैं, जिसके बाद सीएसके का जो लाइनअप है काफी ज्यादा यहां पे बैलेंस दिखाई पड़ता है। पेसर भी हैं जैसे कि पथिराना है, उसके अलावा खलील अहमद हैं, साथ में सैम करन हैं, जरूरत पड़े तो विजय शंकर करा सकते हैं यहां पे पेस बॉलिंग। एंड साथ में अगर स्पिनर्स देखें तो जडेजा हैं, अश्विन हैं, नूर अहमद हैं और जरूरत पड़े तो रचिन रविंद्र भी स्पिन में योगदान दे सकते हैं। तो ये हो गई सीएसके की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 फॉर आईपीएल 2025। आप इसे 10 में से कितनी रेटिंग देंगे हर कोई कमेंट सेक्शन में बता देना। अब सीएसके से आगे बढ़ते हुए नजर डालते हैं एसआरएच की प्लेइंग 11 पे, एसआरएच की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पे, जिसे माना जा रहा है कि आईपीएल 2025 की सबसे बेहतरीन प्लेइंग 11 यही है। तो भाई यहां पे ओपनर्स हैं नन अदर देन ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा। जहां ट्रेविस हेड टी20 की रैंकिंग में नंबर 1 बैट्समैन हैं, तो वहीं अभिषेक शर्मा नंबर 2 रैंक के बैट्समैन हैं। उसके बाद भाई फर्स्ट डाउन पे आते हैं एक और घातक बल्लेबाज जिनका नाम है ईशान किशन। फिर फोर्थ पोजीशन पे देखने को मिलता है भारत का नया सितारा नीतीश कुमार रेड्डी। भाई क्या लाइनअप बन रहा है, पहले तो ओपनर्स ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, फिर ईशान किशन, फिर नीतीश रेड्डी, फिर फिफ्थ पोजीशन पे भी कौन देखने को मिलता है, नन अदर देन हेनरिच क्लासन। यही रीजन है कि भाई एसआरएच के लाइनअप को आईपीएल 2025 का सबसे बेहतरीन लाइनअप बोला जा रहा है। हेनरिच क्लासन के बाद 6th पोजीशन पे देखने को मिलेंगे अभिनव मनोहर, उसके बाद 7th पोजीशन पे हैं पैट कमिंस। उसके बाद भाई नीचे बॉलिंग भी देखो तो ऑलरेडी पैट कमिंस हो गए हैं, लेकिन उसके नीचे आते हैं हर्षल पटेल जो पिछले सीजन में पर्पल कैप जीत के आए हैं और उससे पहले भी एक बार आईपीएल में पर्पल कैप ऑलरेडी जीत चुके हैं। लेकिन यहां पे भी मामला खत्म नहीं होता है। इसके बाद नजर डाले एसआरएच के पहले स्पिनर पे तो वो है राहुल चहर। राहुल चहर के बाद 10th पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है नन अदर देन मोहम्मद शामी का और 11th पोजीशन पे हैं नन अदर देन जयदेव उनादकट। जयदेव उनादकट की जगह यहां पे सिमरजीत सिंह भी टीम में शामिल किए जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल माना जा रहा है कि उनादकट को एक्सपीरियंस के बेसिस पे सिमरजीत सिंह से पहले प्रेफर किया जाएगा। अब अगर बात करें एसआरएच के इंपैक्ट प्लेयर्स की तो बैटिंग में जरूरत पड़े तो अथर्व तायडे को यहां पे शामिल करा जा सकता है। एंड अगर यहां पे एक्स्ट्रा स्पिनर की जरूरत पड़े, क्योंकि भाई अभी तक जो मैंने आपको स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 बताई वहां पे राहुल चहर ही एक प्रॉपर स्पिनर के रूप में नजर आते हैं। तो ऐसे में अगर एक और स्पिनर की जरूरत पड़ती है तो एडम जंपा एज एन इंपैक्ट प्लेयर टीम में शामिल हो सकते हैं। क्योंकि भाई अगर आप एसआरएच की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 देखें तो मैंने 4 ओवरसीज प्लेयर नहीं बताए हैं, 3 ही बताए हैं। एक हो गए ट्रेविस हेड, दूसरे हो गए हेनरिच क्लासन और तीसरे हो गए पैट कमिंस। तो यहां पे एक और ओवरसीज प्लेयर की जगह बच रही है जिसको एडम जंपा जरूरत पड़ने पर एज एन इंपैक्ट प्लेयर फिल कर सकते हैं। तो ये थी एसआरएच की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। आप एसआरएच की इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को 10 में से कितनी रेटिंग देंगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अब जहां एसआरएच की बात हो गई है, नजर डालते हैं आज की लास्ट टीम पे जो कि है नन अदर देन केकेआर और कोलकाता नाइट राइडर्स। नजर डालें केकेआर के ओपनर्स पे तो यहां पे ओपनर इनके बहुत ही खतरनाक हैं। एक तरफ है क्विंटन डी कॉक और साथ में होंगे सुनील नारायण। फर्स्ट डाउन पे होंगे केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे। 4th पोजीशन पे होंगे जिनको भाई केकेआर ने आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में सबसे महंगा खरीदा है, नन अदर देन वेंकटेश अय्यर। उसके बाद 5th पोजीशन पे होंगे अपने भैया रिंकू जी हां रिंकू सिंह। फिर 6th पोजीशन पे आएंगे मसलदार रसल जिनके पास है हर प्रॉब्लम का हल। हाँ मैं बात कर रहा हूं आंद्रे रसल की। भाई इनका लाइनअप भी देखो कितना खतरनाक बना है। ओपनिंग में डिकॉक और नारायण, उसके बाद रहाणे, फिर वेंकटेश अय्यर, फिर रिंकू सिंह, फिर आंद्रे रसल और उसके बाद भी भाई यहां पे बैट्समैन खत्म नहीं होते हैं क्योंकि 7th पोजीशन पे नाम देखने को मिलता है रमनदीप सिंह का। देन आगे बढ़े तो नजर आता है नाम यहां पे केकेआर के पहले पेसर का जो कि है एनरिच नॉर्किया। एंड उसके बाद 9th पोजीशन पे हैं हर्षित राणा। 10th पे हैं इस समय टी20 के नंबर 1 बॉलर वरुण चक्रवर्ती और 11th पोजीशन पे हैं नन अदर देन वैभव अरोड़ा। कसम से भाई केकेआर की भी जो स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 है एक नंबर लग रही है। भाई कितना खतरनाक बैलेंस है, कमाल के पेसर्स भी हैं जैसे कि हर्षित राणा हो गए, नॉर्किया हो गए, वैभव अरोड़ा हो गए और जरूरत पड़े तो आंद्रे रसल और रमनदीप सिंह भी हैं। एंड वहीं अगर स्पिनर्स की बात करें तो भाई इनके पास वरुण चक्रवर्ती और सुनील नारायण जैसे स्पिनर हैं। इससे बेहतरीन स्पिनर डुओ भाई किसी भी टीम के पास आईपीएल 2025 में देखने को मिल ही नहीं सकता है। दोनों ऐसे बॉलर हैं जो भाई विकेट तो लेते ही लेते हैं लेकिन साथ में भाई इनको एक भी बाउंड्री मार पाना बहुत ही मुश्किल काम है। और अगर तुमको लग रहा है कि केकेआर के इस
लाइनअप में बस 2 ही स्पिनर्स नजर आ रहे हैं, तो भाई मैं बता दूं कि जरूरत पड़ने पे यहां पे इंपैक्ट प्लेयर का यूज होता है ना, तो अगर यहां पे किसी बैट्समैन की जरूरत पड़ती है तो आशीष रघुवंशी को एज एन इंपैक्ट प्लेयर यहां पे टीम में शामिल करा जा सकता है, जबकि जैसा लाइनअप मैंने आपको बताया है बैटिंग की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन अगर लगता है कि वरुण चक्रवर्ती और नारायण के अलावा एक और स्पिनर की यहां पे जरूरत है, तो भाई मयंक मार्कंडे को एज एन इंपैक्ट प्लेयर टीम का हिस्सा ये लोग बना सकते हैं। तो ये रही तीनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11, जहां हमने बात करी सीएसके की, एसआरएच की और केकेआर की। इन तीनों ही टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में अगर आपको कहीं पे भी कोई कमी नजर आई, अगर आप मेरी चॉइसेस से एग्री नहीं कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है भाई ये नहीं, ये होना चाहिए था टीम में, तो उस प्लेयर का नाम आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड सेम टाइम पे इन तीनों में से किसकी प्लेइंग 11 सबसे बेहतरीन है, इन तीनों की ही प्लेइंग 11 को आप 10 में से कितनी रेटिंग देंगे, हर कोई अपना जवाब कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम और 3 टीमों की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपके सामने लाएंगे, उसके बाद जो बची हुई 4 टीमें होंगी उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपको बताएंगे। तो भैया अगर आपको वीडियो पसंद आई, अगर आप चाहते हैं कि हम बची हुई टीमों की भी स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 आपको पेश करें, तो भाई वीडियो को लाइक करो, थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता है ना, और चैनल को सब्सक्राइब करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।